से भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आरंभ हो चुका है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाने वाले भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और अपनी बहन सुभद्रा के साथ हर साल ओडिशा के पुरी शहर में रथ की सवारी करने निकलते हैं और इस यात्रा को दुनिया भर में रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पुरी में भगवान जगन्नाथ का 800 साल पुराना मंदिर है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों यानी कि कृष्ण और बलराम जी से नगर को देखने की इच्छा प्रकट की। फिर बड़े ही प्यार से दोनों भाइयों ने अपने बहन सुभद्रा के लिए भव्य रथ तैयार करवाया और उस पर सवार होकर तीनों नगर भ्रमण के लिए निकले थे। अब ये रथ यात्रा केवल पुरी में ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों से भी निकाली जाती है, जिसमें श्रद्धालु भक्ति भाव से झूमते नजर आ रहे हैं। ये एक्सपीरियंस अच्छा रहा। यहाँ पे जैसा क्राउड देखा था टीवी पे, वो यहाँ पे लिटरली है ऐसा, बहुत ज्यादा क्राउडी है एंड एंजॉयफुल है। सामने से आई थिंक हमें मतलब ऐसे वो नहीं होगी, नहीं फेस कर पा रहे, बट बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड सीरियसली मतलब लाइक अनएक्सेप्टेबल है कि कैसा हमने फेस कर रहे हैं, लाइक हम आगे से कैसा वो कर रहे थे और यहाँ से, बट अच्छा लग रहा है। जैसे हमने मोस्टली टीवी पे देखा है उससे ज्यादा यहाँ आके अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम घूम रहे हैं और काफी अच्छा है एक्सपीरियंस। जैसे हमने सुना है कि वो लाइक आते हैं, वो सीरियसली लाइक लिविंग जैसे बिहेव करते हैं उनका, जैसे हमने देखा यहाँ पे इनका जो टेम्पल है इनके बारे में जो पढ़ा था हमने, तो वो सीरियसली एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, तो उनके बारे में देखा जाएगा। इसी कड़ी में जगन्नाथ सांस्कृतिक विशेषज्ञ पंडित सूर्य नारायण रथ शर्मा ने बताया कि कैसे भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा 12 महीना में 12 महीना में 13 यात्रा महाप्रभु को पालन होता है, परंतु रथ यात्रा महाप्रभु का बड़े पवित्र यात्रा है, बड़े वैदिक यात्रा है एवं सर्वतंत्र स्वतंत्र यात्रा है। युग युग से काल काल से भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु दारवी तनु धारण करके ये पावन भूमि में, ये मर्त्य मंडल में, विश्व भूमि में भगवान मानवीय लीला करते हैं। आप स्नान पूर्णिमा के अवसर पर आप देखे थे, भगवान सहस्त्र कुंभाभिषेक जल में स्नान करने के बाद इनके शरीर में बुखार आ गया, ज्वर आ गया। 15 दिन तक निवृत्त कंदर में रह करके भगवान की बड़े सेवा एवं आराधना हुए, औषध खाए, सब कुछ हुआ। इसके बाद आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि, इस तिथियों में भगवान आज निकलेंगे और रथत्रय नंदी घोष ताड़ ध्वज दर्प दलन रथत्रय विराजमान है। ये रथ में विराजमान करके महाप्रभु कहाँ जाएंगे? रथ यात्रा की मूल उद्देश्य, मूल लक्ष्य स्थल आड़प मंडप, जन्म वेदी, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु जिस जन्म भूमि, जिस मंडप में, जिस अंतर्वेदी में आविर्भाव हुए थे, इसी स्थान को जाने के लिए वो इसी यात्रा की सृष्टि है। जातायत और द्वयर मध्य सप्ताहे मंडपे स्थितम, जाने आने का 2 दिन है और बीच में 7 दिन रुकेंगे। आषाढ़ शुक्ल दशमी तिथियों में भगवान पुरी वापिस आ जाएंगे और आने के बाद सुवर्ण श्रृंगार होगा, भगवान के सब लोग दर्शन करेंगे। इस यात्रा बड़ा विचित्रमय यात्रा, जिस यात्रा किस गोष्ठी का नहीं, एक सनातनीय यात्रा है। ये भारतीय संस्कृति के एक महान यात्रा है। आर्य, व्रात्य, द्राविड़ तीनों संस्कृति को मिलनात्मक यात्रा रथ यात्रा है और इस यात्रा में भगवान को जो दर्शन करेंगे, भगवान को जो स्मरण करेंगे, जन्म जन्मांत बंधन से जीव मुख्य प्राप्त होता है। शास्त्र कहते हैं, जे रथे तु वामनम दृष्ट्वाम पुनर्जन्म लभ्यते। रथ के ऊपर उपास विराजमान भगवान श्री जगन्नाथ वामन रूपी महान विष्णु को जो दर्शन करेंगे, जे अनंत कोटि जन्म जन्मांत बंधन से मुख्य प्राप्त होगा। भगवान की आज पवित्र रथ यात्रा है। इस रथ यात्रा में भगवान को दर्शन करना, स्मरण करना, चिंतन करना और भगवान जगन्नाथ जगत के नाथ है। ये रामा हर संप्रदाय, हर आचार्यों ने भगवान जगन्नाथ को मानते हैं। वो द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शंकरपंथी, शैवाचार्य, शाक्ताचार्य, वैष्णव, हर आदमी एक देवता को मानते हैं, वही ब्रह्म की, क्योंकि भगवान जगन्नाथ ब्रह्म का प्रतीक है।
और ब्रह्म की जद्दारु ब्रह्म मूर्ति प्रणव तनुधरम सर्व वेदांत सारम भक्तानां कल्प वृक्षम भवजल तरणी सर्व तत्वानुतत्वम योगीनां हंस तत्वम हरिहर निमितम श्रीपतिर वैष्णवानां शैवानां भैरवाख्यम पशुपतिरिति जा साक्ते तत्वोच शक्ति बौद्धानां बुद्ध रूपम ऋषभजतिवरम जैन सिद्धांत सारम सादेवं पातु नित्यम कलिकुल गुहरम श्रीनील शैलाधिनाथम श्री नीलाद्रिकंदर में भगवान जगन्नाथ हर आचार्य हर संप्रदाय हर गोष्ठी को अपने करते हैं और अपने को सबके पास आज दर्शन देंगे। बता दें, भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा का 147वां संस्करण गुजरात के अहमदाबाद में भी आयोजित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ रथ यात्रा के अवसर पर मंगला आरती में शामिल होने के लिए गुजरात के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। मंदिर में रथ यात्रा शुरू होने से पहले अनुष्ठान किए गए। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में हिस्सा लेने जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और अनुष्ठान में शामिल हुए। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी यात्रा में शामिल हुए और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ ये यात्रा शुरू की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहेंगे पब्लिक खबर के साथ।